श्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में एशिया के हालात पर चर्चा की गई है, साथ ही जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई है। उर्वरक के वैकल्पिक स्रोतों, आयात के स्रोत बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, सभी सरकारी विभाग मिलकर काम करें। मंत्रियों, सचिवों का समूह बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तेल, गैस, ऊर्जा की स्थिति की समीक्षा भी की गई है। वही जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये सीसीएस की बैठक की गई। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, ये कोशिश सरकार की है कि सभी सरकारी विभाग मिलकर काम करें, ये निर्देश दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में देखिए सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक की गई। कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में गहराते युद्ध के संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की है। वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की रसोई को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कवच तैयार कर लिया है। बैठक का मुख्य संदेश साफ था कि दुनिया में हलचल चाहे जो हो, भारत की सप्लाई चेन पर आंच नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और अब तक उठाए गए और भारत की सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों द्वारा किए जा रहे उपायों पर प्रेजेंटेशन भी दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकार के सभी अंग एक इकाई के रूप में काम करें ताकि नागरिकों को इस वैश्विक संघर्ष का कम से कम असर झेलना पड़े। तो देखिए, बैठक में काफी कुछ यहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं। सप्लाई चेन की सुरक्षा, किसानों को खाद की गारंटी, निर्बाध बिजली सप्लाई, आयात निर्यात का नया रूट, कालाबाजारी पर सख्त नजर, संपूर्ण सरकार का जो पूरा जो नजरिया है वो भी यहाँ पर बैठक में रखा गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संघर्ष एक लगातार बदलती हुई स्थिति है और इससे पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रही है। ऐसी स्थिति में नागरिकों को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरी चीजों की कालाबाजारी और जमाखोरी ना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी हितधारकों के साथ परामर्श जारी रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल जवाबी कदम उठाया जा सके। तो देखिए, पश्चिम एशिया में संकट के बीच रविवार यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक ली। इसमें पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों को लेकर मंथन किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने मंत्रियों से राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने को कहा है ताकि जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी ना हो सके। इस बैठक में देश भर में आवश्यक संसाधनों की बिना रुकावट आपूर्ति, स्थिर रसद और वितरण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पीएम मोदी के आवास पर आयोजित इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 13 अहम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभावों से निपटने के लिए सरकार के साथ काम करने के लिए मंत्रियों और सचिवों का एक ग्रुप गठित करने का निर्देश दे दिया है। बैठक में आवश्यक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर विस्तार से भी चर्चा की गई है।